नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 2 लिया गया है। टॉपिक है समय और कार्य। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर श्रृंखला हमारी कंटिन्यू चल रही है। सभी वीडियोज़ जो हैं प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं, वहाँ से आप अपनी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, एम एन और ओ अकेले अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एम एन और ओ मिलकर उसी काम का 1/6 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यह प्रश्न जो है पूछा गया, तो देख सकते हैं यहाँ पर डेट और सन भी दिया गया है। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे। एम और एन ओ तीन हैं, अलग अलग ये काम कर रहे हैं। एम जो है 10 दिन में काम कर सकता है, एन जो है 12 दिन में काम को कर सकता है, ओ जो है इसे 15 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरीके से इनकी यहाँ पर कार्य क्षमता यानी कि कुल कितने दिन लगेंगे वो दिया गया है। तो एम एन ओ के द्वारा यहाँ पर कुल समय जो लिया जा रहा वो दिया गया है। अब इन तीनों का हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो 10, 12, 15 का लसा होता है, तो आप देखेंगे 60 आएगा। 60 वह संख्या है जो दी गई संख्याओं से सभी से कट रही होगी। 10 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा, 10 छंगा 60। 12 से करेंगे, 12 पंचे 60 हो जाता है, 5 बार में जाएगा। 15 से करेंगे तो 4 बार में जाएगा। तो इस तरीके से m की क्षमता 6 है और n की क्षमता 5 और o की क्षमता कितनी आ गई है 4। m n o मिलकर उसी काम का, तो टोटल काम यहाँ पर कुल काम कितना है, जितना लासा होता है वही कुल कार्य होता है। तो कुल कार्य कितना है, तो आप बताएंगे 60 है। तो 60 का सबसे पहले हमें 1/6 भाग निकालना है। तो कितना होगा 1/6 भाग, तो 1/6 से इसे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 6 कम 6 कटेगा, 10 आ जाएगा। कितना आ गया है 10। अब यह जो 10 काम आया है 1/6, तो यहाँ पर एम एन ओ मिलकर तीनों के द्वारा किया जा रहा है। तो m + n + o यानी तीनों की एक दिन की क्षमता कितनी है, तो तीनों की क्षमता को जोड़ेंगे। तो 6 4 10, 5 15, तो तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 15 आ गई है। तीनों अगर मिलकर इस बचे हुए काम का यानी 1/6 भाग का काम जो हमने निकाला है कितना आया है 10, ये अगर काम करते हैं तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो इस 10 को हम 15 से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये संख्या 5 से कट रही है, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15। तो इस तरीके से 2/3 दिन आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर है। तो समझाने के लिए थोड़ा सा समय लिया, बाकी आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 2/3 दिन। 2/3 दिन यानी ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, तो देख सकते हैं 2023 में प्रश्न पूछा गया था, कपिल और प्रकाश। तो सीधा सीधा हम के लिखते हैं और पी से हम प्रकाश लिखते हैं। कपिल और प्रकाश मिलकर एक काम को 45 दिन में कर सकते हैं। तो कपिल प्लस प्रकाश हमने जोड़ दिया, ये मिलकर जो है 45 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। प्रकाश और पीहू मिलकर इसे 60 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए प्रकाश हैं अब प्लस पीहू, तो पी आई से हम पीहू को कर देते हैं। दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 60 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। कपिल और पीहू, तो यहाँ पर अगले में दिया गया कपिल और पीहू, तो पी आई से कर देंगे। अब ये मिलकर जो है 60 दिन में काम को कर सकते हैं, 60 दिन में कर सकते हैं। तो कपिल प्रकाश पीहू मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी तीनों मिलकर अगर काम करते हैं कपिल प्रकाश और पीहू, तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे, ये पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर तीनों संख्याओं का हमें लेना है, लासा लेना है। तो देखिए 45, 60 और यहाँ पर देखेंगे इन सभी का लासा अगर देखें तो 180 मिलेगा। 180 एक लिस्ट नंबर है जो दी गई सभी संख्याओं से बारी बारी से कट जाएगी। 45 से अगर हम 180 को काटें तो 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, 4 बार में 180 को काट देगा। और 60 से अगर 180 को काटेंगे तो 3 बार में लग जाएगा, 6 3 18, ठीक है, यहाँ पर भी 3 बार में। तो इस तरीके से सभी की क्षमता आ गई। यहाँ पर देखेंगे कपिल जो है 2 बार आए हैं, प्रकाश भी 2 बार आए हैं यहाँ पर, और पीहू भी 2 बार आई हैं। तो इस तरीके से 2 को कॉमन लेके तो 1 बार में हमें लिख लेना है कपिल प्रकाश अब प्लस पीहू, ठीक है। अब तीनों की जो क्षमता आई थी इसको जोड़ करके बराबर में साइड में रखा जाता है। तो 3 3 6 हुआ, 6 4 10 हो गया। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा।
2 कम 2 कट जाएगा और 2 पंचे 10। तो इस तरीके से कपिल, प्रकाश और पीहू का यहाँ पर क्षमता तीनों की एक साथ कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तीनों मिलकर अगर काम को करते हैं तो कितने दिन में पूरा होगा। टोटल काम कितना है यहाँ पर देखेंगे 180 है, तो 180 काम टोटल है। तीनों मिलकर काम करें, तीनों की क्षमता कितनी 5 है, तो 5 से हम अब डिवाइड कर देंगे तो कुल समय आ जाएगा 5 एकम 5 कटेगा, 5 तियाँ 15 कट जाएगा, यानी 3 बार में लग जाएगा, 5 तियाँ 15 और 5 छक्का 30, यानी 36 दिन यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी किसी कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। तो बी प्लस सी दोनों मिलकर इसे 24 दिन में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर इसे 36 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी तीनों मिलकर इसे 36 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर इसे लगभग कितने दिनों में पूरा करेंगे, लगभग बोला गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लगभग पर फोकस करिएगा। यहाँ पर ए बी सी के द्वारा कितने दिन में कार्य कंप्लीट कर लिया जाएगा यह पूछा गया है, तो यही हम ज्ञात करेंगे। अब तीनों संख्याओं का हमें लेना है यहाँ पर लसा, ठीक है। तो तीनों संख्याओं का लसा अगर देखें तो हमें मिलेगा 504 मिलेगा। तो 504 एक लिस्ट नंबर है जो 21 से भी कटेगी, 24 से भी कट जाएगी, 36 से भी कट जाएगी, इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं होगी। लसा निकालने के कई सारे तरीके हैं, लसा निकालना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं आते हैं, छोटे छोटे ही आते हैं यहाँ पर। अगर 21 से हम 504 को भाग देंगे तो 24 बार में ये संख्या काट देगी, ठीक है। 21 से 504 को हम 24 बार में काट देंगे। अगर 24 से 504 को हम काटेंगे तो 21 बार में संख्या कट जाएगी। 36 से अगर 504 को काटेंगे तो 14 बार में संख्या कट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरीके से इसे भी सॉल्व करना है। ए देखेंगे 2 बार आया है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में इन सभी की क्षमता को आपस में जोड़ लेंगे। तो क्षमता जैसे कि 24, 21, 14, तो यहाँ पर 24, 21 और 14, तो 4 4 8 है, कितना हो गया 9, और इधर हो गया 4 1 5 हो गया 59 हो गया। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 59 मिल जाएगा। 2 यहाँ पर है, अब 2 यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, तो a प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 59 बटा कितना 2 हो जाएगा। लगभग में पूछा गया था तो दशमलव में से कन्वर्ट करके हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। 2 से अगर काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 नाम 18 और 2 पंचे 10, यानी ए बी सी की क्षमता कितनी आ गई है 29.5 आ गई है। कितनी 29.5, यानी तीनों की क्षमता हमने यहाँ पर निकाल ली है 29.5। अब ध्यान रखिएगा, तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा होगा। तो कुल कार्य हमारा जो दिया गया है टोटल वर्क वो कितना है 504 है। तो कुल समय जो अब लगेगा तो 504 ये कुल काम को डिवाइड करेंगे तीनों की क्षमता से। तीनों की क्षमता है कितनी यहाँ पर 29.5 है, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो उससे बेटर है देखिए लगभग में जब पूछा जाए तो आप दशमलव को इग्नोर करके यहाँ पर कंप्लीट संख्या को 30 मान लें। अब 30 से काटेंगे तो संख्या कट भी जाएगी, तो काट सकते हैं। अब 3 एकम 3 0 काट देंगे, यहाँ पर लग जाएगा 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 लगेगा, 3 छाक 18 लगेगा और 3 वट 24 लगेगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे 10 है तो 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, कितना आ जाएगा 16.8 आ जाएगा, 16.8। तो देखिए यहाँ पर 15 तो हो नहीं सकता क्योंकि 16 से ज़्यादा है, तो 16 से एक ही ज़्यादा मिल रही थी 17 वाली, तो हम इसे मान सकते हैं 17 दिन में लगभग काम कंप्लीट हो जाएगा। तो राउंड ऑफ में हम मान सकते हैं कितना, तो 17 दिन, ठीक है। तो 17 दिन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर लगभग बोला गया था, हमने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बढ़ा करके वैल्यू को निकाल लिया इस तरह से। अगला प्रश्न पूछा गया, ए और बी किसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर 120 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इसे 150 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी 150 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी इसे 200 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी इसे 200 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से नंबर्स आने के बाद आप तीनों संख्याओं का लसा लेंगे
तो मन में सोचना है और बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल करते जाना है। तो यहाँ पे 200 का अगर देखें 200 तियाँ करें तो 600 मिलता है। तो 600 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से कट जाती है। तो 12 पंचे 60 यानी 5 बार में कट जाती है 12, यानी 120 का 5 गुना करेंगे तो ये संख्या जो है 600 मिलेगी, या 120 से आप 600 को भाग देंगे 5 बार में कटेगा। अब यहाँ पर देखेंगे 4 बार में लग जाएगा, यानी 150 से अगर हम 600 को भाग देंगे 4 बार में कटेगा। 200 से अगर हम 600 को भाग देंगे तो 3 बार में संख्या कट जाएगी। तो यहाँ पर ए जो है 2 बार आया है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो यानी 2 को कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में हो जाएगा यानी इनकी क्षमता का जोड़। तो 5 4 हो जाएगा 9 और 3 12, तो 12 यहाँ पर हो गया। 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो यानी ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी ए बी सी की एक साथ क्षमता कितनी आ गई, यहाँ पर 6 आ गई है। तो बोला गया था बी अकेले उसी काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो देखिए टोटल काम यहाँ पर कितना हमारा है, तो टोटल वर्क देखेंगे 600, इसका 2/5वां हिस्सा हम निकाल लेते हैं पहली बात। ठीक है, तो 600 का अगर हम देखें 2/5वां हिस्सा कितना होगा, 2/5 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 5 एकम 5 कटेगा, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 0। अब 12 दूनी 24 यानी कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो इतना हिस्सा बचा है। अब यह हिस्सा जो है बी के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। तो बी कितने दिनों में पूरा करेगा। अब बी की क्षमता हमें नहीं पता है, तो देखिए ये ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी आई थी, 6 आई थी। अगर ए और सी की क्षमता देखें, ए और सी की क्षमता कितनी आई थी, यहाँ पर 3 आई थी। ए और सी की क्षमता कितनी आई है 3। अगर 3 इसमें से ए और सी की क्षमता को माइनस करें तो बी की निकल आएगी। तो चलिए, तो बी की अगर हम क्षमता निकालें तो ए और सी की टोटल कितनी, यानी तीनों की मिला के कितनी 6 थी, और ए और सी की मिला के कितनी यहाँ पर 3 है। तो 3 अगर माइनस करेंगे तो बचेगी कितनी 3, यानी ए की क्षमता यहाँ पर बी की क्षमता कितनी आ गई 3 आ गई है। तो अब हम बी के द्वारा लिया गया समय निकाल सकते हैं। तो जो हमारा 2/5वां हिस्सा था काम का वो कितना था 240 था। ठीक है, अब बी की क्षमता हमने 3 निकाल ली है। अब 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 लग जाएगा, 3 × 24 1 0। तो 80 दिन में बी अकेला काम वो कर पाएगा। तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा 80 दिन में। तो यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया 2021 में, तो एक्स वाई एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। देखिए एक्स है और प्लस वाई, ये दोनों मिलकर 10 दिन में काम को कर सकते हैं। वाई और जेड, वाई प्लस जेड दोनों मिलकर 12 दिन में काम को कर सकते हैं, तथा जेड और एक्स, जेड प्लस एक्स दोनों मिलकर 15 दिन में काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से निकाल लिया। तो अकेला x उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो x का यहाँ पर पूछा गया है, लिया गया, यानी कितने दिन में x वो काम को कर सकता है। तो तीनों का हमें यहाँ पर निकालना है लासा। तो 10 12 और 15 का लासा यहाँ पर देखें तो 60 आएगा। तो 60 एक ऐसी संख्या होगी 10 से कट जाएगी 6 बार में, अब 12 से अगर काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगी, 15 से काटेंगे तो 4 बार में संख्या कट जाएगी। x 2 बार, y 2 बार है, z भी 2 बार है। तो इस तरीके से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रहेगा x प्लस वाई प्लस z बराबर में कितना हो जाएगा, इनकी क्षमता का योग होता है। तो 6 4 10 5 15 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस z बराबर में कितना रहेगा 15 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से अगर काट दें तो ये संख्या हमारी यहाँ पर कट जाएगी। ठीक है, अब काटना चाहें तो हम काट सकते हैं। ठीक है, नहीं काटना चाहें तो हम बाद में काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा किसका गया, x का। तो देखिए यहाँ पर x y प्लस z का तीनों का यहाँ पर कार्यक्षमता, तीनों की कार्यक्षमता कितनी है 15/2 है। तो हमें x की निकालनी है तो y और z की माइनस करनी पड़ेगी। y और z, तो y और z की कार्यक्षमता एक दिन की कितनी 5 आई थी। ठीक है, अगर हम इसमें से 5 माइनस कर दें y और z की क्षमता को तो x की निकल आएगी क्षमता। तो x की क्षमता निकालने के लिए 15 में से माइनस करेंगे कितना, y और z की कितनी 5, तो 5 इसमें से माइनस करेंगे। अब सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 15 ही रहेगा और 2 पंचे यहाँ पर आ जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और नीचे 2 रहेगा। तो कुल मिलाकर ऊपर कितना बचेगा 5 बचेगा, नीचे 2।
दशमलव में अगर करें तो 2 दशमलव कितना बनेगा 5। ये x की क्षमता आ गई है निकल के, यहाँ पर हमने माइनस करके निकाल ली। तो x की क्षमता कितनी है, तो आप देखेंगे 2.5 है। यहाँ पर अब x के द्वारा कुल लिया गया समय निकालेंगे, तो यानी कुल कार्य था कितना, यानी टोटल वर्क था यहाँ पर कितना 60 था। तो कुल समय जो है x के द्वारा जो लिया गया तो वो कितना था, अब टोटल कार्य हमारा 60 था और x की क्षमता कितनी है 2.5 थी। दशमलव हटाएंगे एक 0 बढ़ेगा, तो 25 से काटेंगे इधर, 25 से कम 25 काटिए। अब 25 दूना कितना लग जाएगा 50 लग जाएगा, 25 दूना 50 बचेगा 10 और इधर हो जाएगा 0 था 100। तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100, यानी वो x जो है 24 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो आप बताएंगे 24 दिन में। तो इस तरह से टोटल हमने 5 PYQ क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। थोड़ा सा समय लगा समझाने के लिए, बाकी आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।